नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको राजस्थान की 11 ऐसी सीटों के बारे में बताने वाले हैं जहां पर कांग्रेस की एक तरफा जीत होने वाली। सबसे पहले हम बात करते हैं अलवर लोकसभा सीट की। इस सीट पर बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने ललित यादव को मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर जातीय समीकरण युवा नेता ललित यादव के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी आसानी से चुनाव जीतेगी। अगली सीट का नाम आता है चूरू का। इस सीट पर बीजेपी ने देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने राहुल कस्बा को टिकट दिया। पहले इस सीट पर राहुल कस्बा बीजेपी में थे, तब कांग्रेस को बहुत कमजोर माना जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही राहुल कस्बा बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए तो कांग्रेस की सीट पर चुनाव जीतने की उम्मीद बढ़ गई। अब ऐसा माना जा रहा है कि चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर राहुल कस्बा एक दमदार नेता है। ऐसे में इस सीट से राहुल कस्बा चुनाव आसानी से जीत जाएंगे। अगली सीट का नाम आता है बाड़मेर का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर कैलाश चौधरी हैं, वहीं कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बेनीवाल हैं। इसके अलावा निर्दलीय में रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय में चुनाव लड़ने की वजह से कांग्रेस पार्टी की चुनाव जीतने की उम्मीदें बढ़ गई। ऐसे में बाड़मेर लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार बेनीवाल जीत हासिल कर सकते हैं। अगली सीट का नाम आता है टोंक सवाई माधोपुर का। इस सीट पर बीजेपी ने सुखबीर सिंह जौनपुरिया को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने हरीश मीणा को टिकट दिया। पहले इस सीट पर ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी किसी नए चेहरे को टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने फिर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया को मैदान में उतारा। अब ऐसा माना जा रहा है कि हरीश मीणा को चुनाव जीतने में आसानी हो गई। अगली सीट का नाम आता है नागौर का। इस सीट से बीजेपी ने ज्योति मिर्जा को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने आरएलपी के दिग्गज नेता हनुमान बेनीवाल को टिकट दिया है। हनुमान बेनीवाल नागौर से जाटों के प्रमुख नेता माने जाते हैं और अब आरएलपी का कांग्रेस के साथ गठबंधन होने की वजह से कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी हो गई। अब नागौर लोकसभा सीट से बेनीवाल की जीत लगभग तय है। अगली लोकसभा सीट का नाम आता है जयपुर ग्रामीण का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर है राव राजेंद्र सिंह, वहीं कांग्रेस के टिकट पर है अनिल चोपड़ा। इस सीट से ग्रामीण इलाके में अनिल चोपड़ा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। अब ऐसा माना जा रहा है कि जयपुर ग्रामीण सीट से कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी हो गई। ऐसे में इस सीट से अनिल चोपड़ा चुनाव जीतेंगे। अगली सीट का नाम आता है दौसा का। इस सीट पर बीजेपी ने कन्हैयालाल मीणा को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने मुरारी लाल मीणा को टिकट दिया। उसके साथ निर्दलीय में नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। अब ऐसा भी माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पार्टी नरेश मीणा का नामांकन वापस लेने पर राजी करती है तो कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी हो जाएगी। अगली सीट का नाम आता है सीकर का। इस सीट पर बीजेपी ने इस बार फिर से सुमेवानंद सरस्वती को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने अमरा राम को टिकट दिया है। कांग्रेस पार्टी ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अमरा राम के साथ गठबंधन किया है। अब ऐसा माना जा रहा है कि सीकर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी हो गई। ऐसे में इस सीट से अमरा राम की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है झुंझुनू का। इस सीट पर बीजेपी ने शुभकरण चौधरी को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने बिरजेंद्र सिंह ओला को टिकट दिया है। झुंझुनू लोकसभा सीट से बिरजेंद्र सिंह ओला की 80 पकड़ मानी जाती है। अब माना जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी हो गई। ऐसे में झुंझुनू सीट से बिरजेंद्र ओला की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है कोटा का। इस सीट पर बीजेपी ने ओम बिरला को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने प्रहलाद गुंजल को टिकट दिया है। लेकिन इस बार कोटा की जनता ओम बिरला पर नाराज है, इसलिए यहां से कांग्रेस पार्टी की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में कोटा लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रहलाद गुंजल की जीत लगभग तय है। अगली सीट का नाम आता है बांसवाड़ा का। इस सीट पर बीजेपी के टिकट पर है महेंद्रजीत सिंह मालवीय, वहीं कांग्रेस के टिकट पर है राजकुमार रोट। बांसवाड़ा की इस सीट पर आदिवासी पार्टी के राजकुमार रोट और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन लगभग तय हो चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस सीट से कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने में आसानी हो गई। ऐसे में इस सीट से राजकुमार रोट की जीत लगभग तय हो चुकी है।